हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा और फिर सेकेंड प्रॉब्लम का वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। तो यहाँ पे कुछ 10 एग्जाम्पल्स हैं, 10 नंबर्स हैं। इनमें से कौन से नंबर्स डिविजिबल बाय 4 होंगे और बाय 8 होंगे, ये हमें चेक करना है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 क्या है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 ये है कि फॉर अ 3 और मोर डिजिट नंबर, if the last two digits are divisible by 4 then the number is divisible by 4। तो कोई भी नंबर का अगर लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि फॉर अ 4 और मोर डिजिट नंबर, इफ द लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो कोई भी 4 डिजिट या उससे बड़ा डिजिट हो, अगर लास्ट थ्री डिजिट 8 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो पूरा नंबर हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्लास में सीखा था हमने। तो अभी ये जो 10 एग्जाम्पल्स हैं इनमें ये अप्लाई करेंगे। तो आइए, पहला एग्जाम्पल है 572। इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो 572 का लास्ट जो टू डिजिट है वो है 72। 572 का लास्ट टू डिजिट है 72, मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो है 72। तो 72 तो 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड करके भी देखा है हमने। 18 क्वोशंट आता है, रिमाइंडर आता है 0। तो 72 तो 4 से डिवाइड होता है। तो सिंस लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड होता है, तो नंबर जो पूरा नंबर है 572, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 572 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो आंसर है यस, डिविजिबल बाय 4 है। अभी चेक करते हैं कि वेदर 572 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो हमें ये डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। तो 572 हमने डिवाइड करके चेक किया तो रिमाइंडर आता है 4, क्वोशंट आता है 71। तो क्योंकि रिमाइंडर आता है 4, दैट्स वाई 572 डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग 8 से। सो नॉट डिविजिबल बाय 8। ये डिविजिबल बाय 4 है बट नॉट डिविजिबल बाय 8। तो सेकेंड एग्जाम्पल है 7,26,352। इसके लास्ट टू डिजिट्स हैं 52। तो 52 को पहले हम लोग चेक करेंगे कि वेदर ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो 52 इज़ डिविजिबल बाय 4, क्वोशंट आता है 13। तो क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, दैट्स वाई द होल नंबर, पूरा नंबर 7,26,352 4 से हमें डिवाइड कर सकते हैं। तो येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 4। तो सिमिलरली हम लोग चेक करते हैं कि वैसे डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं 7,26,352। तो लास्ट थ्री डिजिट इसका 352 है। इसको हम लोग चेक करते हैं वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो अगर इसको 352 को 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आता है 44, रिमाइंडर आता है 0। तो 352 इज डिविजिबल बाय 8। तो दैट्स वाई पूरा जो नंबर है 7,26,352 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो थर्ड एग्जाम्पल है 5,500। इसका लास्ट टू डिजिट है 0। अभी 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 0 डिवाइड बाय 4 हम करेंगे तो 0 ही आंसर आता है। तो 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो सिंस लास्ट टू डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4, तो पूरा जो नंबर है 5,500, ये भी डिवाइड हम लोग कर सकते हैं 4 से। तो यस, 5,500 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली हम लोग 8 के लिए चेक करते हैं कि 5,500 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं।
इसका लास्ट थ्री डिजिट है 500। चेक करते हैं वेदर 500 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आता है 62 और रिमाइंडर आता है 4। तो क्योंकि रिमाइंडर 4 आता है तो 500 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, और इसी वजह से जो पूरा नंबर है 5500 वो भी हम लोग 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फोर्थ एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल है। फोर्थ एग्जाम्पल है 6000। इसका लास्ट टू डिजिट और लास्ट थ्री डिजिट दोनों ज़ीरो है। ज़ीरो ज़ीरो यानी कि ज़ीरो ही है, और ट्रिपल ज़ीरो वो भी ज़ीरो ही है। तो ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 8, दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 0 डिवाइड बाय 4 आता है 0, 0 डिवाइड बाय 8 आता है 0। तो दोनों नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई 6000 इज डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 8। दोनों नंबर से 6000 को डिवाइड कर सकते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल भी आसान है। वैसे तो बड़ा नंबर दिख रहा है बट काफ़ी आसान है। 12159 है फिफ्थ एग्जाम्पल। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है जो एक ऑड नंबर है, ये दोनों 4 और 8 से डिवाइड हम लोग इसको नहीं कर सकते। अगर आप 4 का टेबल देखोगे, 4 इंटू वन इज़ 4, 4 टू ज़ा 8, 12, 16, 20, 24, इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है एंड में। 4, 8, 2, 6, 0, 4 सारे जो डिजिट्स हैं वो इवन नंबर से ही एंड होते हैं। 8 का भी टेबल देख लीजिए, 8 इंटू वन इज़ 8, 8 इंटू टू इज 16, 24, 32, 40, 48। तो 4 और 8 दोनों के मल्टीपल्स इवन नंबर से ही एंड करते हैं। तो जब आप ऑड नंबर देखते हो यहाँ पे, वो हम लोग 4 और 8 दोनों से डिवाइड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और 8। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ, जो है 14560। तो देख के तो लग रहा है कि ये सिंपल है। लास्ट टू डिजिट है इसका 60। तो 60 हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 60 डिवाइड बाय 4 इज़ 15। तो हैंस क्योंकि लास्ट टू डिजिट हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा जो नंबर है 14560 4 से डिविजिबल है। सिंपल था। लास्ट थ्री डिजिट है 560। तो चेक करते हैं कि 560 डिवाइड बाई 8 कर सकते हैं कि नहीं। 560 हमें पता है कि 8 7 ज़ा 56, तो 560 भी होना चाहिए। 560 डिवाइड बाई 8 इज 70। क्वोशंट आता है 70, रिमाइंडर आता है 0। तो क्योंकि रिमाइंडर आता है 0 तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं 560 को, और क्योंकि लास्ट थ्री डिजिट्स इसका 8 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 14560 भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 21084। तो इसका लास्ट टू डिजिट है 84। तो हमें पता है कि 84 कैन बी डिविजिबल बाय 4, कैन बी डिवाइडेड बाय 4। तो 84 डिवाइड बाय 4 इज 21। तो क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4, तो होल नंबर 21084 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अभी चेक करते हैं कि वेदर लास्ट थ्री डिजिट्स हम लोग 8 से डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं। तो इसका लास्ट थ्री डिजिट है 084 जो कि 84 ही है। तो 84 डिवाइड बाय 8 इज़ नॉट पॉसिबल, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। 84 डिवाइड बाई 8 में हमें क्वोशंट मिलता है 10, बट रिमाइंडर 4 मिलता है। सो दैट्स वाई 21084 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। 8 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ 4 से डिविजिबल है ये नंबर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा नंबर है। तो 8 डिजिट का नंबर है 31795072। तो इसका लास्ट डिजिट है 72, और लास्ट लास्ट टू डिजिट है 72, और लास्ट थ्री डिजिट भी है 72। क्योंकि लास्ट थ्री डिजिट है 072, तो वो 72 ही होता है। तो चेक करते हैं वेदर लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो 72 डिवाइड बाय 4 तो पॉसिबल है, रिमाइंडर आता है 0, क्वोशंट आता है 18। तो 72 डिवाइड बाय 4 इज पॉसिबल। सो दैट्स वाई इसका जो पूरा नंबर है 31795072
कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 तो है, अभी चेक करते हैं डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो है 72। 72/8 भी पॉसिबल है, 9 होता है, 9 इंटू 8 इज 72 हमें मालूम है। तो 72 डिवाइड बाई 8 इज 9। सो दैट्स वाई पूरा जो नंबर है 31795072 वो भी 8 से डिविजिबल है, 4 से भी है, 8 से भी डिविजिबल है। तो एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, 1700 या 1700। तो इसका लास्ट 2 डिजिट्स हैं 00, तो 0 ही है। तो हमें पहले पता है कि 0 कैन बी डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0। तो क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, तो 1700 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। और इसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं 700, 700। तो चेक करते हैं कि 700 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो 700 डिवाइड बाई 8 इज, क्वोशंट आता है 87, रिमाइंडर आता है 4। तो नहीं कर सकते, 700 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 1700 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बट इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका आखिरी एग्जाम्पल है 2150। तो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसके 50। तो जैसे हमें पता है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 50 डिवाइड बाय 4 अगर हम करेंगे तो रिमाइंडर मिलता है 2 और क्वोशंट मिलता है 12। तो दैट्स वाई ये नंबर 2150 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है। सो दैट्स वाई 2150 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। और इसका लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 होगा तो पूरा जो नंबर है 2150 भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो लास्ट 3 डिजिट है इसका 150। तो चेक करते हैं वेदर 150 कैन बी डिवाइड बाय 8 और नॉट। क्वोशंट आता है 18, रिमाइंडर आता है 6। तो क्योंकि रिमाइंडर आता है 6 तो पूरा डिविजिबल नहीं है 8 से। सो दैट्स वाई 2150 is not divisible by 8, is not divisible by 4 as well as not divisible by 8। तो अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो वापस हमारे पास 10 एग्जाम्पल्स है, हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 6 के लिए। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 भी पास करेगा। और डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 क्या है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। इनडायरेक्टली अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। और डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या है, अगर किसी भी नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स के सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 पास करना है तो ये दोनों क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, वो इवन नंबर भी होना पड़ेगा और सम ऑफ डिजिट्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना पड़ेगा, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 6 हो पाएगा। तो चेक करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है 6 डिजिट का नंबर है 297144। तो ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 4 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। तो 2 का तो पास किया इसने डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी चेक करते हैं 3 से होता है कि नहीं डिविजिबल। तो उसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स मतलब हर एक डिजिट को ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। तो इसका जो सम होता है वो है 27। तो 27 तो मल्टीपल ऑफ 3 है ही। आप इसको दूसरी तरफ से भी चेक कर सकते हैं, ये जो 2 और 7 डिजिट्स है इसको भी ऐड करके 9 आएगा टोटल। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 भी पास करेगा। तो क्योंकि ये सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3
तो सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अभी हमने 2 का भी देखा कि डिविजिबल बाय 2 भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है, तो इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 6 भी है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है इसी प्रॉब्लम में 1258। हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो क्योंकि ये लास्ट डिजिट 8 है विच इज़ एन इवन नंबर और ये नंबर भी इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 पास करता है ये। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 चेक करने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट्स इसके हैं 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8। सारे डिजिट्स को ऐड करना है। अगर सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं तो सम आता है 16। 16 के दो डिजिट्स हैं 1 एंड 6, इसको भी हमने ऐड किया तो 1 प्लस 6 आता है 7। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसीलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। दोनों क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 भी पास करना पड़ेगा और डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 भी पास करना पड़ेगा, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। तो क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 नहीं है ये नंबर, तो 1258 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। 4335। क्योंकि ये लास्ट इवन नंबर नहीं है, लास्ट डिजिट है 5, तो ये इवन नंबर नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। और सिंस ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है, तो ये डिविजिबल बाय 6 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 भी पास करना पड़ेगा और 3 भी पास करना पड़ेगा। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 पास भी करता है, फिर भी ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट्स इसका है 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5। तो सम करेंगे तो आता है टोटल 15। 15 एक मल्टीपल ऑफ 3 तो है ही। इसके दो डिजिट्स हैं 1 एंड 5, इसको भी ऐड करेंगे तो आता है 6। तो ये डिविजिबल बाय 3 है, बट क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो दैट्स वाई 4335 डिविजिबल बाय 6 नहीं है। तो फोर्थ प्रॉब्लम है 61,233। अगेन ये एक ऑड नंबर है, सो लास्ट डिजिट इज 3, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 61,233 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर 2 से नहीं होगा तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल। बढ़ते हैं आगे फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ, वो है 9,01,352। तो अगेन ये एक इवन नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है, इवन नंबर है, लास्ट डिजिट है इसका 2, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। परफेक्ट। अभी डिविजिबल बाय 3 हो है कि नहीं चेक करते हैं। इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो है 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। तो सम ऑफ डिजिट्स हैं, टोटल आता है 20, सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसके डिजिट्स को भी ऐड करते हैं 2 प्लस 0, तो 2 आता है विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसीलिए ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। और क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, चाहे वो डिविजिबल बाय 2 हो या ना हो, ये पूरा नंबर 9,01,352 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो यहीं पे हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। आगे के प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्लीज़ देखिए। तो ये था आज का वीडियो गाइस, होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।